दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन में अगर आपका ठेकेदार ये 4 गलतियां कर रहा है तो आपके घर में क्रैक्स भी आएंगे और आपकी घर की स्ट्रेंथ कमज़ोर भी होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको क्या देखना है, जब वो ठेकेदार आपकी शटरिंग करता है, भले वो पिलर की शटरिंग कर रहा है, भले स्लैब की या बीम की कहीं भी शटरिंग कर रहा है, उसमें वो गैप कितना छोड़ रहा है। अगर वो गैप 1.5 mm से ज़्यादा होगा, 1.5 mm मतलब जो आधे इंच का 7वां भाग है, बहुत कम होता है। उससे ज़्यादा अगर आपकी शटरिंग में गैप है तो वो सही से शटरिंग नहीं हो रही है। आईएस कोड जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम घर बनाते हैं तो हमारा घर स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपको अपनी शटरिंग में गैप 1.5 mm से ज़्यादा नहीं देने देना है। उससे होता क्या, ज़्यादा होगा जो स्लरी होगी ना, जिसमें सीमेंट हमारा मिला होता है, मतलब हम कंक्रीट बनाते हैं तो स्लरी पानी होता है, तो वो अगर निकल गई तो आपका जो कंक्रीट होगा उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो आपको शटरिंग उसको खोलना है, बिल्कुल पैक शटरिंग करे, प्लाईबोर्ड की यूज़ करे, भले वो प्लेट यूज़ कर रहा है, जो शटरिंग प्लेट आती हैं, तो शटरिंग प्लेट में भी आपको क्या करना है, टेप जो आती है टेप लगवा लो, ग्रीस आती है ग्रीस लगवा लो। तो इस तरीके से जहाँ वो आता है, फोम आता है गैप फिलर का, गैप को फिल करने के लिए वो होना चाहिए। तो आपकी बिल्कुल पैक शटरिंग होनी चाहिए, तभी आपका जो कंक्रीट होगा वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा, नहीं तो आपका स्लरी निकल जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। पहली चीज़ ये चेक करनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बाइंडिंग वायर होती है। बाइंडिंग वायर क्या हो गई, जब हम सरिया बांधते हैं, स्लैब का, पिलर का, कॉलम का, कहीं का भी सरिया बांध रहे हैं, तो हम एक तार यूज करते हैं। तो वो तार कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 16 गॉज की। 16 गॉज क्या हो गया, 16 गॉज हो गया अप्रॉक्स 1.5 mm की, मतलब सेम वही आधे इंच का 7वां भाग, उतनी मोटी वो तार होनी चाहिए, तभी अच्छे से आपकी बाइंडिंग वायर बांधेगा। तो इसमें भी क्या होता है, अगर क्वालिटी आपको घर की अच्छी करनी है, और तो इसमें 2 किस्म की तार आती है, एक आती है एमएस की, एक आती है जीआई की। एमएस की कौन सी होगी, जो काली सी हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं ठेकेदार, पतली से पतली लाते हैं और एक ही बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। 8 mm का सरिया हो जहां 20 mm का सरिया हो, तो डबल बाइंडिंग वायर यूज करवानी है, अच्छे से बंधवाना है, और पॉसिबल हो जीआई की वायर यूज करो। अभी जीआई की वायर क्या होगी, जीआई की वायर कुछ ऐसी दिखती है, सिल्वर कलर की, गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है, इसमें क्रोजन नहीं लगती है। अगर ये तार बांधोगे आप अपने सरिये में तो वो तार सड़ेगी नहीं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एमएस की तार बांधते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सड़ने लग पड़ती है और हमारा सरिया खुला छूट जाता है कंक्रीट के अंदर ही। ठीक है, तो उससे रिस्क बढ़ते हैं, अगर फ्यूचर में अटकेगी या कुछ आया तो सलिया लूज होगा तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 16 गॉज याद रखना है, 16 गॉज की आपकी वायर होनी चाहिए, 1.5 mm। ये हो गई, इतनी होगी, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20 गॉज की। 20 गॉज से ज्यादा नहीं होना। ये पढ़ लेना जो बंडल यूज करोगे। और ये होता कितना है, देखो 1 मीट्रिक टन पे ना, मतलब 1000 kg पे 10 kg वायर लगती है। कितनी, 1000 kg सरिया बांधेंगे तो हमारी 10 kg वायर लगी रही। 1000 kg क्विंटल में, तो क्विंटल के हिसाब से आप देख लो, 10 क्विंटल सरिया बांधोगे तो 10 किलो वायर आपको लगने वाली है। ये चीज भी ध्यान रखना। अगली चीज क्या होती है, जब भी हम छत का कंक्रीट करते हैं या पिलर का करते हैं, तो कुछ आपने देखा होगा ना, तो ऐसे ये बन के निकलने लग पड़ते हैं, ऊपर से पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है कंक्रीट की। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को स्केलिंग बोला जाता है। तो अगर ये स्केलिंग शुरू में तो 1-2 जगह होगी, धीरे धीरे ये बढ़ते जाती है और आपका कंक्रीट सामने दिखने लग पड़ता है। जब कंक्रीट सामने दिखने लग पड़ता है तो बारिश से, पानी से वो अंदर आपका पानी भी जाएगा और क्रैक बढ़ने लग पड़ते हैं। तो ये स्केलिंग आती क्यों है, पहले ये समझो। ये स्केलिंग इसलिए आती है, अगर ठेकेदार अगर अच्छे से या मिस्त्री अच्छे से कंक्रीट नहीं करेगा। अगर हम स्लैब की एग्जांपल लेते हैं, जब स्लैब का कंक्रीट होता है ना, तो उसमें जो कंक्रीट आपको बनाना है उसमें कभी भी ज्यादा पानी नहीं होगा। अगर ज्यादा पानी कंक्रीट में हो जाए तब भी स्केलिंग होने के चांसेस हो जाती हैं, ऐसी पपड़ी बन के निकलने के चांसेस होते हैं। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन होता है, जैसे कंक्रीट हो रहा है और एक मिस्त्री जैसे कंक्रीट पड़ रहा है, वाइब्रेटर मार के फिनिश करते जा रहा है, जल्दी जल्दी फिनिशिंग जल्दी कर दोगे, ओवर फिनिश, तो तब भी क्या होता है, ये स्केलिंग होती है। तो फिर मैं आप सॉल्यूशन बताता हूं क्या करना है। ठीक है, ओवर फिनिश भी आपको नहीं करना है। अगली चीज होती है, जब कंक्रीट आपका डल जाता है, अगर आप तराई नहीं करते हो, 10 से 12 दिन आप क्यूरिंग नहीं करते हो, तो तब भी ये स्केलिंग हो जाती है। 3-4 रीजन होते हैं। एक रीजन और होता है फ्रीजिंग और थॉइंग से। ये क्या होता है, हमारा कंक्रीट डल जाता है, जिस एरिया में ज्यादा ठंड होती है वहां पे जो कंक्रीट के अंदर पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, रात को मतलब जम जाता है, और सुबह जब वो रिलीज हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, तो वहां से क्रैक क्रिएट होता है और वहां भी ये हो जाता है।
आपको अगर ये क्रैक से बचना है तो एक चीज़ तो ये करनी है, कभी भी ओवर फिनिश नहीं करना है। पहले कंक्रीट डाल लें, उसको थोड़ा सेट होने देना है, फिर उसकी फिनिशिंग करनी है, तब ये आपका नहीं क्रैक नहीं आएगा। दूसरा, प्रॉपर से आपको क्या करना है, माल बनाना है, कंक्रीट बनाना है, ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना। तीसरा, आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं, कंक्रीट डाल दिया कंक्रीट, उसके ऊपर नीरू डालते हैं। नीरू क्या हो गया, मोटो एक वो स्लरी सी बनाते हैं सीमेंट की, वो लगाते हैं उसके ऊपर, और उससे क्या होता है, जो नीचे हवा होती है, एयर भरी होती है कंक्रीट के अंदर, पानी होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बबल्स उठते हैं। तो ऊपर जब आप लेयर डाल दोगे एक नीरू की या तो मोटार की, तो उससे होगा क्या, जो जगह पानी को ऊपर आने के लिए जगह नहीं बचेगी, और ऊपर से वो पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है, तो स्केलिंग आपके छत पे हो जाती है। शुरू में थोड़ी सी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके छत को या आपके कंक्रीट को खराब कर सकती है। तो प्रॉपर से तराई करो, प्रॉपर से कंक्रीट डालो, तो आपकी छत में ये स्केलिंग नहीं आएगी। अगली चीज क्या कर देते हैं ठेकेदार, जब कंडक्ट पाइप डाली जाती है, कंडक्ट पाइप क्या होगी, जो छत पे हम पाइप्स डालते हैं, तो वो पाइप डाली होती है जब, तो आपको क्या करना है, वो पाइप जहां आपका फिनिश लेवल है, मतलब छेंच की स्लैब है ना, तो आपकी जो पाइप छेंच की पूरी है, ऊपर से नीचे आपकी 1 इंच नीचे पाइप होनी चाहिए, कम से कम 1 इंच। मतलब जो आपकी पाइप डलेगी उसके ऊपर कम से कम 25 mm जगह बचनी चाहिए, तभी आपके स्लैब पे क्रैक्स नहीं आएगी। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये क्या हुआ है, जो कंडक्ट पाइप्स थी, जो इलेक्ट्रिक के लिए हम पाइप डालते हैं ना छत पे, वो कवर 10 से 15 mm था, तो उससे क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत जगह हो जाती है कि कवर सही से नहीं दिया जाता है, तो ये हो जाता है। तो आपको कम से कम 18 से 25 mm जगह रखनी चाहिए ऊपर, तभी आपकी स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। अगली चीज गलती क्या कर देते हैं लोग, सरिया जो छत पे छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में हम एक्सटेंशन करेंगे, दूसरी स्टोरेज रहेंगे, तो वो सरिया छोड़ देते हैं। जो वो सरिया होता है ना, उसको मतलब एक्सपोज रहता है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है। जो उसकी रिब्स होती है ना, रिब्स क्या हो गए, सरिया के चारों तरफ आपने देखा एक ऑफसेट निकले होते हैं, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, वो रिब्स ना थोड़े टाइम बाद खराब होने लग पड़ते हैं। और जब वो सरिया जो पड़ा रहेगा, जो वहां से सरिये का गैप होता है, वहां से अंदर पानी भी जा सकता है। तो आपको करना क्या है, छत पे उसको भले कंक्रीट, कच्चा कंक्रीट कर लो M10 ग्रेड का, या आप उसमें ऐसा ब्रिक वर्क कर लो, ये ब्रिक वर्क किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका सरिया सेव रहेगा ना, वो उसको क्रोजन लगेगी। जब फ्यूचर में लैप करोगे वो सही से कंक्रीट में बॉन्ड बनाएगा। नहीं तो होता क्या है, वो सरिया ऐसे ही पड़ा रहता है, क्रोजन भी लग जाती है और सही से बॉन्ड भी नहीं बनती है, तो दिक्कत आपको आएगी। तो ये 5 से 6 चीज़ें थी जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको ध्यान देनी है। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना। और हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, और कंसल्टेशन फ़ी है, कॉल भी आप कर सकते हो, छोटी सी फ़ी आपसे लेते हैं, जिसमें कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर कर देंगे।